मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र से मदद हासिल करो और नमाज से मदद हासिल करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और नमाज जो है ज़रूर भारी है, इल्ला अलल खाशिईन, मुस्तस्ना कर दिया कि जो मेरे बंदे हैं, जो खाशिईन लोग हैं, उन पे नमाज भारी नहीं है। मोहतरम सामीन, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस शख्स ने 2 रकत नमाज अदा की, अल्लाह की रज़ा की खातिर नमाज अदा की, अब उस शख्स के अल्लाह ताला सारे गुनाहों को मिटा देता है। और वो ऐसे होता है जैसे अभी माँ के पेट से निकला है, जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे का कोई गुनाह नहीं होता, ऐसे ही 2 रकत नमाज अदा करने वाला इंसान, अल्लाह की रज़ा की खातिर नमाज अदा करने वाला इंसान, उसका भी कोई गुनाह नहीं होता, सब गुनाह अल्लाह मिटा देता है। मोहतरम सामीन, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाए, सहाबा तशरीफ़ फरमाए। आका ने सहाबा से पूछा, बताओ अगर तुम में से किसी के घर के सामने नहर हो और उसमें 5 मरतबा नहाए, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल रह जाएगी? सहाबा अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, नहीं, जो शख्स दिन में 5 मरतबा नहाने वाला है उसके जिस्म पर मैल कैसे रह सकती है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसे ही जो शख्स नमाज 5 वक्त की अदा करता है, इसी तरह उसके गुनाह भी मिट जाते हैं, उसके नामा अमाल में खताएं नहीं रहती, उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। मोहतरम सामीन, आज हम देखना है हमें कि हम कहाँ खड़े हैं। आज मुसलमान के पास नमाज के लिए वक्त नहीं है, उसके लिए चौकों बाज़ारों में खड़े होने के लिए वक्त तो है, जनाबे वाला सैनमे में जाने के लिए वक्त तो है, गेम खेलने के लिए वक्त तो है, फजूल गुफ्तगू के लिए वक्त तो है, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, नमाज के लिए उसके पास वक्त नहीं है। इधर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदा आ रही है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उधर हम अपनी नींद को पूरा कर रहे हैं, उधर हम चौकों बाज़ारों में वक्त गुजार रहे हैं, उधर हम फजूल गुफ्तगू में वक्त गुजार रहे हैं, उधर मोबाइल चलाने में मसरूफ़ हैं, फजूल गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं, फजूल कामों में मसरूफ़ हैं। है अरे अल्लाह की सदा क्या है, आओ मोमिनो नमाज के वक्त तरफ आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ। कामयाबी अब इसी में है कि उसकी बात का वक्त हो चुका है, उसकी बारगाह में सर बसजूद होने का वक्त हो चुका है। यहाँ तक कि अल्लाह को इतनी अदा पसंद है नमाज वालों की, फरमाया सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। अगर तुम चाहो पूछना कि जो मेरी इबादत करते हैं, जो नमाज अदा करते हैं, जो मेरी बारगाह में सर बसजूद होते हैं, उनकी निशानी पूछना चाहो तो निशानी क्या है? फरमाया सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। जब तुम उनके चेहरों को देखोगे तो उनके चेहरों पर सजदों के आसार मौजूद है, सजदों के आसार नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ पर मुफस्सिरीन इकराम कुछ इस तरह तफसीर करते हैं, फरमाते हैं या तो इससे मुराद ये है कि जब बंदा सजदा करता है तो जो अज़ा ज़मीन पर लगते हैं वो अज़ा जो हैं उन पर वो आसार ज़ाहिर हैं। बल्कि एक ने तो मुफस्सिर ने तो कमाल कर दिया, फरमाया इससे मुराद ये है यहाँ पर खुशू व खुजू का नूर मुराद है, यहाँ पर खुशू व खुजू का नूर मुराद है जो बातिन से ज़ाहिर होकर चमकता है और इंसान के चेहरे पर रोशनी कर देता है, इंसान के चेहरे पर आया होता है, इंसान के चेहरे को चमका देता है कि सामने वाला देखकर कहता है कि इतनी नूरानी शख्सियत जो आ रही है ये यकीनन अल्लाह की बात करने वाला इंसान है, उसकी बारगाह में सरबसजूद होने वाला इंसान है। सामीन मोहतरम, मैं आज यही कहूँगा कि नमाज को बाजमात अदा कीजिए। ऐ मुसलमान, सैनमों को छोड़ दो, गेमों को छोड़ दो, अपने फजूल गुफ्तगू को छोड़ दो, ये सब छोड़ो और जब नमाज का वक्त हो अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद हो जा, अल्लाह की बारगाह में झुक जा, उस माल के हकीकी की बारगाह में झुक जा। काश कि तुझे दुनिया की लज्जत की बजाय सजदे की लज्जत का पता होता, काश तुझे दुनिया की मिठास की बजाय सजदे की मिठास का पता होता, तो तुम जब अजान का वक्त होता, नमाज का वक्त होता तो फजूल बातें न कर रहा होता, बल्कि बावजू होकर मस्जिद में आ जाता,